नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, कुंभ के मेले के बारे में निश्चित तौर पर आपने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं पर चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे, उस माध्यम से आपने देखा या सुना तो जरूर होगा। निश्चित तौर पे सुना ही होगा कि भैया कुंभ का मेला चालू होने वाला है। परंतु इस मेले को इतना विशेष क्यों मानते हैं भाई? क्या ऐसी खास बात है? क्यों कुंभ का मेला मनाया जाता है? क्यों लगता है कुंभ का मेला? पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि कुंभ का मतलब क्या। कुंभ का मतलब होता है कलश। जी हाँ, और महाकुंभ इसको जोड़ते हैं साहब अमृत रूपी कलश के संबंध से। जी हाँ साहब, कलश जो अमृत से भरा हुआ था। सर देखिए, महाकुंभ के बारे में हमारे देश में 4 जगह है, वहां पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है साहब। और एक चीज सबसे बड़ी खास है, वो इसको सबसे अनोखा मेला इसलिए बनाती है साहब क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ हिंदुस्तान के परंतु पूरी दुनिया के जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी धर्म और आस्थाओं में विश्वास रखने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं। और ये मेला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। जी हाँ, धर्म का, आस्था का और संस्कृति सभ्यता का सबसे बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अमृतत्व की प्राप्ति के लिए डुबकियां लगाते हैं। सर देखिए, कुंभ के मेले का आयोजन क्यों होता है? तो सर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए, एक बार होता यूं है कि ऋषि दुर्वासा भ्रमण करते हुए इंद्रलोक से होकर कहीं जा रहे थे, तो सामने से भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, ठीक है, वो आते हैं और दोनों की मुलाकात होती है साहब। तो देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा को प्रणाम करते हैं। दुर्वासा ऋषि जो कि बहुत ही क्रोधी किस्म के ऋषि माने जाते हैं, ठीक है साहब। तो ऋषि दुर्वासा उनके प्रणाम करते हैं ना, इसके फल स्वरूप वो उन्हें आशीर्वाद के तौर पे अपने गले में पहनी हुई जो माला होते हैं ना, वो माला उन्हें प्रदान करते हैं आशीर्वाद के रूप में। अब देवराज इंद्र वो थोड़े अहंकार में आ गए साहब, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र, तो अहंकार तो थोड़ा सा बनता है, ठीक है। तो उन्होंने उस माला को स्वीकार तो कर लिया, परंतु वो माला लेकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड में डाल दी। और ऐरावत, फिर वो तो भाई हाथी तो आखिर में हाथी होता है, देखिए उसने उस माला को सूंड से पकड़कर जमीन पे गिरा दिया और अपने पैरों से रौंद डाला। अपनी आशीर्वाद रूपी माला की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को हाथों हाथ श्राप दे डाला, हाथों हाथ। और उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, तुम्हारा सारा वैभव, शक्ति, शासन, राज्य, ताकत, सब कुछ धन दौलत नष्ट हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। देवराज इंद्र की सारी शक्तियां धीरे धीरे करके नष्ट होने लगी और इस चीज का फायदा उठाकर राक्षसों ने कई बार देवताओं पर आक्रमण किया और देवता कमजोर साबित होने लगे राक्षसों के आगे। अब देवराज इंद्र बहुत परेशान हो गए और परेशानी का उपाय ढूंढने के लिए वो श्री हरि विष्णु के चरणों में जाते हैं और उनको प्रणाम करके बताते हैं, हे भगवान विष्णु, ये मांजरा हुआ था, अब हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु उनको एक बहुत बढ़िया युक्ति बताते हैं कि देखिए देवता लोगों, आपका बल क्षीण हो चुका है, यानी कि आपका बल कमजोर हो चुका है ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण। इसके लिए अब आपको पुनः अपने बल की प्राप्ति के लिए अमृत पान करना पड़ेगा और अमृत पान के लिए आपको सागर का मंथन करना पड़ेगा। जब आप लोग सागर का मंथन करोगे तो समुद्र में से अमृत रूपी जो कलश निकलेगा ना, उसका पान करने से आप पुनः बल, शक्ति और सामर्थ्य से, धन संपदा से आपकी समृद्धि में वापस वृद्धि हो जाएगी। यह सुनकर, और ये काम भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कहा था कि ये काम आप लोगों के अकेले का बस का नहीं है, इसके लिए आपको राक्षसों की मदद भी लेनी पड़ेगी। तब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का काम किया। जो समुद्र मथने के लिए जो सांप, वासुकी सांप था ना, उसको एक बड़े पर्वत पे रस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया। वासुकी सांप जिसके एक तरफ देवता थे तो दूसरी तरफ दानव थे। देव और दानवों ने मिलकर जैसे ही समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया तो वहां पर समुद्र में से अनेक प्रकार की चीजें, दुर्लभ चीजें उत्पन्न हुई। सबसे पहले कामधेनु,
उसके बाद माता लक्ष्मी, उसके बाद विष जो कि शिवजी ने धारण किया था अपने गले में, और उसके बाद में वो नीलकंठ महादेव कहलाए, और उसके बाद अंत में धन्वंतरी खुद प्रकट हुए अमृत से भरा हुआ कलश लेकर। अब सर यहाँ तक तो ठीक था कि अमृत का कलश प्रकट हो गया। अब जैसे ही अमृत का कलश प्रकट होता है तो देवताओं और दानवों के बीच में चिना झपटी मचने लगती है। देवता ये चाहते हैं कि सारा का सारा अमृत उनके पास रहे, और दानव ये चाहते हैं कि उन्हें भी अमृत का कुछ हिस्सा मिले। तो दोनों में युद्ध छिड़ जाता है साहब। दोनों का युद्ध भयंकर होने लगा, और इसका फायदा उठाते हुए देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था ना, वो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर भाग जाता है वहां से। और इस चीना झपटी में अमृत की 4 बूंदे पृथ्वी के अलग अलग जगह पर गिरती है साहब। जो भरी हुई थी ना, अमृत का कलश भरा हुआ था ना, उसमें से 4 बूंदे अलग अलग जगह पर गिरती है। प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। ये चारों ऐसी पवित्र जगह है साहब, वहाँ पर आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो सर जयंत वो कलश लेकर सीधा स्वर्ग लोक चला जाता है। अब 12 साल में ही क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद ही महाकुंभ क्यों लगता है साहब? तो इसका पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि हमारा 1 साल का जो पीरियड होता है ना, 1 साल का समय होता है ना, वो देवताओं के लिए 1 दिन का समय है, और उन्हें 12 दिन लगे थे। उस जयंत को वो कलश लेकर स्वर्ग लोक तक जाने के लिए 12 दिन का समय लगा था, इसलिए 12 साल के बाद महाकुंभ मनाया जाता है।